कभी ऐसा फील हुआ है कि आप ऑफिस जा तो रहे हो और काम से ज़्यादा एनर्जी पॉलिटिक्स संभालने में लग रही है। जब आप ना 100% देते हो, स्लीपलेस नाइट, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, और फिर भी जब क्रेडिट की बारी आती है तो किसी और का नाम अनाउंस होता है। यह सिर्फ अनफेयर नहीं, यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए स्लो पॉइजन है। और आज हम बात करेंगे इसी स्लो पॉइजन के बारे में, ऑफिस पॉलिटिक्स के डार्क साइड के बारे में, जो सिर्फ आपके करियर को नहीं, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी खा जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका द कॉमन मैन शो पे, जहाँ हम लाइफ के असली स्ट्रगल्स पर बात करते हैं, बिना फिल्टर, बिना मास्क। यहाँ हर कहानी हम सबकी है। अगर आपको लगता है कि आप अपने सफर में अकेले नहीं चलना चाहते, तो ये चैनल आपका अपना स्पेस है। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सोचो, मंडे मॉर्निंग अलार्म बजता है, आप नींद से उठते हो, एक थकान से ऑलरेडी बॉडी में है। आंखें खोलते हो, फोन उठाते हो, ईमेल्स के पाइल अप, लैपटॉप ओपन होता है, नोटिफिकेशन एक के बाद एक ब्लिंक कर रहे हैं, और फिर एक छोटा सा मेल आता है बॉस का, नीड टू डिस्कस। सिर्फ ये 3 वर्ड्स, लेकिन हार्ट रेट डबल, पेट में एक अजीब सा हलचल होने लगता है। पिछले महीने से मुझे लग रहा था कि मैं अपने काम में टॉप फॉर्म में हूँ, हर डेडलाइन मीट, हर टास्क परफेक्ट, और मैं जेन्युइनली एक्साइटेड था कि फाइनल कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन उस मिनट में जो सुना, उसने लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। एक प्रोजेक्ट जो मैंने लीड किया था, जो मैंने स्क्रैच से बनाया, उसका क्रेडिट किसी और को मिल गया। ऑफिस पॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि ये कभी लाउड नहीं होता। कोई ओपनली आपके खिलाफ नहीं बोलता, सब कुछ स्माइल के पीछे होता है, कॉफी ब्रेक्स में, कैजुअल कन्वर्सेशन के बीच होता है। और आप सोचते हो शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। लेकिन जब एक पैटर्न रिपीट होता है, जब हर बार आपके काम का क्रेडिट कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है, तब समझ आता है ये कोइंसिडेंस नहीं है। और सबसे स्कैरी बात, आप अपने स्किल पे डाउट करने लगते हो। सोचते हो, क्या मैं उतना अच्छा नहीं जितना मैं सोचता था? यही वो मोमेंट्स होता है जब पॉलिटिक्स आपका काम से ज़्यादा आपके दिमाग को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। कभी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स में जीतने के लिए टैलेंट काफ़ी नहीं होता, नेटवर्किंग और नैरेटिव कंट्रोल ज़्यादा काम आता है। उस दिन के बाद मैं हर मीटिंग से पहले नर्वस हो जाता, हर स्लाइड, हर डॉक्यूमेंट डबल ट्रिपल चेक करता, कहीं कोई लूपहोल ना हो। काम का प्रेशर अलग और मेंटल फटीग अलग, और रात को नींद नहीं आती थी। सिर्फ ये सोचता रहता कि कल कोई और चाल खेलने वाला है या नहीं। मुझे लगता था मैं बस काम करने आता हूँ, लेकिन अब मैं हर दिन एक इनविजिबल गेम खेलता था जिसमें रूल्स मुझे पता ही नहीं थे। ऑफिस पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा डेंजरस वेपन वो इनसिक्योरिटीज होती हैं जो वो आपके दिमाग में प्लांट कर देते हैं। फिर एक दिन लंच ब्रेक में एक कॉलीग ने कैजुअली बोला, अगर तुम अपने काम का रिकॉर्ड खुद मेंटेन करोगे तो कोई तुम्हारा क्रेडिट चुरा नहीं पाएगा। सिंपल बात थी, लेकिन मेरे लिए आई ओपनर थी। उस दिन से मैंने हर मीटिंग का नोट, हर टास्क का अपडेट, हर प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस सब ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। हर कम्युनिकेशन का डिजिटल प्रूफ बनाने लगा। धीरे धीरे गेम चेंज होने लगा। अब जब कोई क्रेडिट डाइवर्ट करने की कोशिश करता, मेरे पास प्रूफ होता था, और प्रूफ के आगे नैरेटिव टिकता नहीं था। पॉलिटिक्स को बीट करने का सबसे सिंपल तरीका, अपना प्रूफ इतना स्ट्रांग रखना कि किसी का झूठ टिक ना पाए। लेकिन सिर्फ प्रूफ बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ा चैलेंज था अपने मेंटल हेल्थ को हैंडल करना। मैं लंच ब्रेक में फ़ोन स्क्रॉल करना बंद किया, छोटी सी वॉक पर जाने लगा। अपने विन चाहे छोटी ही क्यों ना हो, सेलिब्रेट करना शुरू किया। और समझ आया, पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली इग्नोर करना शायद पॉसिबल नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम करना हमारे हाथ में है। मैं अब ज़्यादा अवेयर था कि कौन जेन्यून है, कौन बस स्माइल करता है। मैं अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पे इन्वेस्ट करने लगा जो एक्चुअली सपोर्ट करते थे। जहाँ पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पेशेंस और प्रूफ आपके सबसे बड़े वेपन्स होते हैं। दोस्तों, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना मुश्किल है, पर उससे जीतना पॉसिबल है। और जीत का मतलब हमेशा दूसरों को हराना नहीं, कभी कभी अपने आप को संभालना भी जीत होती है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, शायद आपकी भी हो।
और अगर आपने कभी ये फेस किया है तो याद रखो, आप अपने काम की वजह से यहाँ हो, किसी के गेम्स की वजह से नहीं। अगर आपने भी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स फेस की है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कीजिए, शायद आपकी कहानी किसी और की हेल्प कर दे। अगर ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अलविदा और नमस्ते।